One of the biggest update in women's health has just happened. PCOS का नाम officially PMOS कर दिया है. Yes, after a major global consensus published in the Lancet, polycystic ovarian syndrome is now called polyendocrine metabolic ovarian syndrome, PMOS. But अब क्वेश्चन ये है कि ये चेंज क्यों हुआ? Because honestly, the old name never told the true story. The word polycystic was a misnomer. जो ओवरीज में दिखते हैं वो एक्चुअली सिस्ट नहीं होते हैं, वो फॉलिकल्स होते हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण अरेस्ट हो चुके हैं. And because the name focused only on the ovaries, millions of women faced confusion, delayed diagnosis, and unnecessary stigma, especially around the fertility. So I'll explain. नाम की वजह से पेशेंट्स को लगता था कि ओवरीज में डेंजरस सिस्ट है. सिर्फ ओवरीज पे फोकस होने की वजह से स्टिग्मा भी क्रिएट हुआ, स्पेशली फर्टिलिटी को लेकर, कि वुमेन को डायरेक्टली बोल दिया जाता था कि आपको पीसीओएस है, मतलब प्रेगनेंसी मुश्किल से होगी, जबकि डिजीज सिर्फ ओवरीज तक लिमिटेड नहीं थी. इट वॉज मच बिगर. सो व्हाट डज पीएमओएस एक्चुअली मीन? आई ब्रेक इट फॉर यू. पी मतलब पॉलीएंडोक्राइन, because multiple hormones are involved in this, including insulin, androgens, and neuroendocrine pathways. M matlab metabolic, because nearly 85% of patients have insulin resistance, जो कि आगे चलकर डायबिटीज, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ाता है. फिर ओवेरियन, because ovarian dysfunction and ovulatory issues are still an important part of this condition. और यहाँ आता है सबसे इम्पोर्टेंट चेंज. पहले मीनोपॉज के बाद लोग सोचते थे कि पीसीओएस बेसिकली ख़त्म हो गया क्योंकि फॉलिकल्स कम हो जाते हैं. बट पीएमओएस ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेस कि ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज का डिसऑर्डर नहीं है. ये मीनोपॉज के बाद भी परसिस्ट कर सकता है विद हायर रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स और मेटाबॉलिक डिजीजेस. सो फोकस सिर्फ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पे नहीं रहेगा. अब लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ और एंडोक्राइन केयर पे भी इक्वली फोकस होगा. एंड वन मोर थिंग, इस जो पेपर है इसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने नेम कैसे चूज किया. And the way this name was chosen is honestly fascinating. So a global Delphi consensus process was conducted involving more than 14,000 participants, including both patients and multidisciplinary health professionals from all around the world. अब ये कोई simple poll नहीं था. It was a multi-stage international process. सर्वे ए हुआ जिसने फोकस किया scientific accuracy, reducing stigma and choosing the right terminology. मतलब सही वर्ड निकालो. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने डिसाइड किया हम रखते हैं नाम मेटाबॉलिक एंडोक्राइन रिप्रोडक्टिव सिंड्रोम, पर इसको नहीं लिया गया क्योंकि इसका जो एक्रोनिम बनता वो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के जैसा सेम हो जाता, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती. फिर इन्होंने इसके बाद वर्कशॉप्स क्रिएट करी टू जनरेट पॉसिबल नेम्स. ठीक है, फिर सर्वे भी हुआ टू रिफाइन द टर्मिनोलॉजी. फिर उसमें डिबेट्स हुई कि रिप्रोडक्टिव रखें कि ओवेरियन रखें. इवन कल्चरल रेफरेंस के लिए सर्वेज मल्टीपल लैंग्वेजेस में रखे गए, इंक्लूडिंग चाइनीज, जर्मन, पर्शियन. द फाइनल नेम PMOS रिफ्लेक्टेड बोथ परस्पेक्टिव्स ऑफ पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. एंड डोंट वरी, ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक रात भर में चेंज नहीं करेगा. देयर इज अ 3-year ट्रांजिशन पीरियड. बाय 2028, PMOS is expected to become the standard term in textbooks, ICD coding system, and international guidelines. So this change is not just a name change. It is a shift in how we understand women's health. From just ovarian cyst to a lifelong endocrine metabolic condition that deserves holistic care. PCOS is now PMOS. And honestly, medicine just took a big step forward.